डियर स्टूडेंट्स, आज आपको भारतीय राजनीतिक विचारक बीए पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत राजा राम मोहन राय का परिचय एवं उनके राजनीतिक विचारों के बारे में बताया जाएगा। राजा राम मोहन राय का परिचय। समाज को दिशा और गति देने वाले व्यक्ति ही महापुरुष या महान प्रतिभा वाले कहे जाते हैं और ऐसी महान प्रतिभाओं में राजा राम मोहन राय का नाम भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। राजा राम मोहन राय उस वैचारिक क्रांति के सृष्टा थे जिसने आधुनिक भारत को जन्म दिया। उन्होंने इस देश को मध्ययुगीन दलदल में फंसा पाया और उसमें ऐसी जान फूंकी कि भारतीय विचार और जीवन धारा की दिशा ही बदल गई। धर्मगत रूढ़ियों, अंधविश्वासों तथा सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए चलाए गए विभिन्न धार्मिक और सामाजिक आंदोलनों में राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज एक अग्रणीय स्थान रखता है। यानी कि राजा राम मोहन राय के द्वारा क्या विभिन्न धार्मिक और सामाजिक आंदोलन चलाए गए, जिनमें क्या ब्रह्म समाज का क्या विशेष योगदान रहा है। विचारों और कार्यों के माध्यम से इस समाज ने अर्थात ब्रह्म समाज ने भारतीय सामाजिक जीवन की को जो है वो नई दिशा प्रदान की थी। राजा राम मोहन राय के द्वारा ही बंगला भाषा में संवाद कौमुदी तथा फारसी भाषा में मिरातुल अखबार नामक 2 पत्र भी निकाले गए, जिनमें साहित्यिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक और वैज्ञानिक विषयों पर लेख प्रकाशित होते थे। इनके द्वारा आत्मीय सभा की भी स्थापना की गई और साथ ही ब्रह्म समाज की भी स्थापना इनके द्वारा की गई थी। इन्हें भारतीय जन जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। अब आता है राजा राम मोहन राय के राजनीतिक विचार। राजा राम मोहन राय का कार्यक्षेत्र मुख्य रूप से धार्मिक और सामाजिक जीवन ही था, किंतु उन्होंने राजनीतिक संदर्भों में से कभी भी अपने आप को पृथक नहीं रखा। उन्हें देश विदेश की, विशेष रूप से भारत और इंग्लैंड की राजनीति में गहरी रुचि और गहरा ज्ञान था। राजनीतिक जागरण की दिशा में चाहे उनके प्रत्यक्ष कार्य न किया हो, धार्मिक और सामाजिक जागृति की दिशा में उनके द्वारा किए गए कार्यों ने राजनीतिक जागृति को जन्म देकर उन्हें नवीन भारत का संदेश वाहक बना दिया था। राजा राम मोहन राय ने समय समय पर जो राजनीतिक विचार प्रकट किए, उनमें हमें उनकी राजनीतिक चिंतन का बोध होता है। उनके राजनीतिक चिंतन की कुछ प्रमुख बातें थीं जो निम्न प्रकार से हैं, जिनमें सर्वप्रथम आता है व्यक्तिक एवं राष्ट्रीय स्वतंत्रता का प्रतिपादन। राजा राम मोहन राय हृदय और मस्तिष्क से उदार थे और व्यक्ति की स्वतंत्रता में उनका अगाध विश्वास था, गहरा विश्वास था। यानी व्यक्ति कैसा होना चाहिए? स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र रहना चाहिए। हर प्रकार से व्यक्ति की क्या होनी चाहिए? स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। उन्होंने लॉक, ग्रॉसियस तथा टॉमस पेन की भांति प्राकृतिक अधिकारों की पवित्रता को भी स्वीकार किया है, किंतु व्यक्तिगत स्वतंत्रता और प्राकृतिक अधिकारों के प्रबल समर्थक होने के साथ साथ सामाजिक उपयोगिता तथा सामूहिक मानव कल्याण में भी उनकी गहरी आस्था थी। अतः अधिकारों और स्वतंत्रता के व्यक्तिवादी सिद्धांत के समर्थक होते हुए भी उन्होंने आग्रह किया कि राज्य को समाज सुधार और शैक्षणिक पुनर्निर्माण के लिए कानून बनाना चाहिए। व्यक्ति स्वतंत्रता के महान समर्थक होते हुए भी राज्य के कार्यक्षेत्र के संबंध में राजा राम मोहन राय के विचार उदारतापूर्ण थे और वे चाहते थे कि राज्य को निर्बल तथा असहाय व्यक्तियों की रक्षा करनी चाहिए। राज्य का कर्तव्य है कि वे जनता की सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक और राजनीतिक दशाओं को सुधारने का भी प्रयत्न करे। अगला राजनीतिक विचार आता है
प्रेस की स्वतंत्रता। राजा राम मोहन राय प्रेस की स्वतंत्रता में भी विश्वास करते थे। वे प्रेस की स्वतंत्रता के प्रारंभिक समर्थकों में थे और मिल्टन की भांति उनका विचार था कि व्यक्ति को लिखित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनिवार्य रूप से प्राप्त होनी चाहिए, यानी कि व्यक्ति को अन्य स्वतंत्रताओं की भांति ही क्या है, लिखित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी प्राप्त होनी चाहिए। 1823 में जब ब्रिटिश सरकार ने समाचार पत्र निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया, तब राजा राम मोहन राय ने द्वारकानाथ ठाकुर, हरचंद घोष, गौरीशंकर बनर्जी, प्रसन्न कुमार टैगोर के साथ मिलकर प्रेस की स्वतंत्रता के लिए सर्वोच्च न्यायालय को एक याचिका भेजी। प्रेस की स्वतंत्रता के लिए किए गए इस कार्य में राजा राम मोहन राय का मुख्य हाथ था। राजा राम मोहन राय स्वयं भी पत्रकार भी थे। संवाद कौमुदी नामक बंगला पत्रिका तथा मिरातुल अखबार नामक फारसी पत्रिका उन्होंने ही प्रारंभ की थी। अगला आता है न्यायिक व्यवस्था का स्वरूप। राजा राम मोहन राय ने न्यायिक व्यवस्था पर भी अपने विचार व्यक्त किए और भारत की न्यायिक व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया, यानी कि वो जो भारत की जो न्यायिक व्यवस्था थी उसमें सुधार चाहते थे। राजा राम मोहन राय न्यायाधीशों और जूरी की प्रतिष्ठा को बनाए रखने और इस प्रसंग में जातिगत आधार पर भेदभाव के विरोधी थे। 1827 में एक जूरी अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम में जूरी के प्रसंग में जातिगत आधार पर भेदभाव करते हुए व्यवस्था की गई कि जब किसी ईसाई पर अभियोग चलाया जाए तो हिंदू और मुसलमान जूरी में नहीं बैठ सकेंगे। यानी ये कितनी भेदभावपूर्ण थी कि जब मान लो किसी एक ईसाई व्यक्ति पर अगर अभियोग चलाया जाएगा तो उसमें हिंदू और मुसलमान क्या है, जूरी में नहीं बैठ सकेंगे। अतः राजा राम मोहन राय ने इस अधिनियम के विरुद्ध ब्रिटिश पार्लियामेंट के दोनों सदनों में प्रस्तुत करने के लिए याचिका तैयार की। इस कार्य में राजा राम मोहन राय की विशेष भूमिका थी। राजा राम मोहन राय ब्रिटेन के लोक सदन की प्रवर समिति के सम्मुख जो उस समय थे उपस्थित हुए। इस साक्ष्य में उन्होंने इस बात का आग्रह किया कि भारत में सेवा करने वाले दंड नायकों को न्यायिक तथा प्रशासनिक कार्यों को पृथक कर दिया जाए। उनके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, ये एक किताब थी, भारत की राजस्व तथा न्यायिक प्रणालियों की एक व्याख्या शीर्षक से प्रकाशित भी करवाया गया। इसमें भारत की न्यायिक व्यवस्था से संबंधित कुछ समस्याओं का भी उल्लेख किया और उसमें कुछ सुझाव भी दिए गए थे। अगला आता है प्रशासनिक व्यवस्था का स्वरूप। 1833 में लोक सदन की प्रवर समिति के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए राजा राम मोहन राय ने प्रशासनिक व्यवस्था में भी कुछ सुधारों की सिफारिश की थी। ये सिफारिशें कुछ इस प्रकार थी, जैसे देसी लोक सेना की स्थापना, देशवासियों को अधिक नौकरियां और ऊंचे पद देना, रैयत की दशा में सुधार तथा उसकी रक्षा के लिए कानूनों का निर्माण और स्थायी भूमि प्रबंधन। इस प्रकार राजा राम मोहन राय लोक सेवाओं में भी अपरिपक्व व्यक्तियों की नियुक्ति के विरुद्ध थे। इसलिए उनका सुझाव था कि प्रसंविदाबद्ध सेवाओं में नियुक्ति के लिए न्यूनतम 22 वर्ष की आयु सीमा होनी चाहिए। इस प्रकार वो प्रशासनिक व्यवस्था में भी सुधार के पक्षधर थे। अगला आता है राजनीति और कानून के माध्यम से समाज सुधार। राजा राम मोहन राय एक महान समाज सुधारक भी थे। राजनीति, कानून और समाज सुधार के आपसी संबंध पर उनका विचार था कि समाज सुधार के लिए राजनीति और कानूनों के माध्यम से भी प्रयत्न किए जाने चाहिए। उनके प्रयत्नों से ही लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय सती प्रथा निषेध कानून बना था। वे स्त्री पुरुष की समानता और नारी उद्धार के समर्थक थे और तत्कालीन भारत की परिस्थितियों में महिला वर्ग की स्थिति में सुधार की विशेष आवश्यकता अनुभव करते थे। राजा राम मोहन राय धर्मनिरपेक्ष राजनीति के भी समर्थक थे। अगला राजनीति विचार आता है मानवतावाद और विश्व बंधुत्व। राजा राम मोहन राय मानवतावादी थे। वे विश्व नागरिकता के प्रतिपादक
तथा विश्व बंधुत्व की धारणा के समर्थक थे। वे बंधन मुक्त हो चुके थे और इसलिए उन्हें सार्वभौमता में विश्वास था। वे समस्त मानव जाति को एक परिवार तथा विभिन्न राष्ट्रों और जातियों की उनकी शाखाएं मानते थे। वे अंतम राजा राम मोहन राय के सार्वभौमवाद और मानवतावाद की प्रशंसा किया करते थे। राजा राम मोहन राय ने एक ऐसे विश्व संगठन की कल्पना की थी जिसमें दो राष्ट्रों के बीच मतभेदों को पंच फैसले द्वारा निपटाने के लिए भेजा जा सके। वास्तव में राजा राम मोहन राय का अंतर्राष्ट्रवाद बहुत ऊंचे स्तर का था। वे ईश्वर से जो प्रार्थना करते थे उसमें भी अंतर्राष्ट्रवाद झलकता था। इस प्रकार राजा राम मोहन राय का राजनीतिक क्षेत्र में भी उनका बहुत अधिक योगदान रहा है। वो राजनीति में भी सुधार के पक्षधर थे। उनके अंतर्गत वो व्यक्तिगत और राष्ट्रीय स्वतंत्रता के विश्वास करते थे, प्रेस की स्वतंत्रता में विश्वास करते थे, न्यायिक व्यवस्था में भी सुधार चाहते थे, साथ ही प्रशासनिक व्यवस्था में भी सुधार चाहते थे और मानवतावाद और विश्व बंधुत्व की भावना में विश्वास करते थे। थैंक यू।